12 जून की दोपहर अहमदाबाद का बीजे हॉस्पिटल। चारों तरफ अफरा तफरी और आग की लपटें थी, क्योंकि एयर इंडिया 171 का बोइंग विमान टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा पड़ा हुआ था। मगर मलबे के नीचे मिट्टी के ढेर पर किसी की जान बच गई थी। वो था जख्मी विश्वास कुमार, जिसने अपनी आंखें खोली और किसी तरह मलबे को ढकेलते हुए फिर उसने अपनी सीट बेल्ट को खोला और उठ खड़ा हुआ। बेचारे के होश उड़ गए थे जब उसने अपने आस पास का मंजर देखा। वो एयर होस्टेस और मुसाफिर जो कुछ पल पहले बिल्कुल मजे में थे, सब खाक हो गए थे। खुशकिस्मती से उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा था, फिर भी उस मलबे में झुलसा देने वाली गर्मी थी। जैसे ही उसने अपने बाएं तरफ देखा, उसे टूटा हुआ इमरजेंसी दरवाजा दिखाई दिया। वो किसी तरह घिसटते हुए उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल आया। यहाँ हैरानी की बात यह है कि वो इतने होश में था कि उसने अपना फोन निकाला और अपने पापा को लंदन वीडियो कॉल किया। प्लेन फटियो छे पप्पा, प्लेन फटियो छे। उसे क्रैश साइट के पास वाले गेट से बाहर आता देख एक अस्पताल कर्मचारी की नजर उस पर पड़ी और उसने उसकी मदद करने की कोशिश की। सर चलिए मेरे साथ, एम्बुलेंस बाहर ही है। लेकिन सदमे के चलते विश्वास ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और वापस क्रैश साइट की ओर जाने लगा। नहीं मेरा भाई अजय, अजय अब भी अंदर है, मुझे उसे ढूंढना है। 12 जून AI 171 के टेक ऑफ से 1 घंटा पहले कैप्टन सुमित सब्रवाल ने अपने बुजुर्ग पिता को कॉल किया। बस 1-2 फ्लाइट और फिर सारा टाइम आपका पिताजी। डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर की जानी मानी डॉक्टर, अपने पूरे परिवार के साथ लंदन बसने जा रही थी। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी उसी फ्लाइट में थे, जो कि अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। कार्गो मोटर्स के मालिक प्रमुख नंदा और उनकी पत्नी अपने बेटे प्रयास को विदेश में पढ़ाई के लिए सेट करने जा रहे थे। इस फ्लाइट में कई ऐसे और मुसाफिर थे, कुछ दादा दादी जो पहली बार अपने पोते पोतियों से मिलने जा रहे थे, तो कुछ माता पिता जो सालों बाद विदेश में बसे अपने बच्चों को देखने जा रहे थे, कई छात्र जो अपने सपनों को पूरा करने जा रहे थे। और उसी फ्लाइट में थे यूके बसे भारतीय बिजनेसमैन विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर, ठीक इमरजेंसी एग्जिट के पास। उसी लाइन में सीट 11J पर उनके भाई भी बैठे थे। दोनों गुजरात में छुट्टी मनाकर लौट रहे थे। मौसम ठीक था, आसमान भी साफ था, तापमान थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जहाज उड़ाने लायक था। मतलब सब कुछ ठीक ही लग रहा था। फ्लाइट AI 171 ने पूरे 3.5 किलोमीटर लंबे रनवे को इस्तेमाल करके टेक ऑफ किया, लेकिन जैसे ही प्लेन 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, वो अचानक से नीचे गिरने लगा। टेक ऑफ हुए कुछ सेकंड ही हुए थे, तभी ग्रीन और व्हाइट इमरजेंसी लाइट्स चल उठी। पायलट सुमित सब्रवाल अपनी डरी हुई आवाज में चिल्लाए, मेडे मेडे, पावर चला गया है, थ्रस्ट नहीं है, ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। उधर बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में मेस में लंच टाइम चल रहा था। एक डॉक्टर रामकृष्ण अपना खाना खा रहे थे, तभी उन्हें जोर की आवाज सुनाई दी और वे हक्के बक्के रह गए। बाहर से कुछ डॉक्टर चिल्लाए, जो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए दहशत में थे। वो देखो, वो प्लेन कितना नीचे उड़ा है। और टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद हो गई ये त्रासदी। AI 171 सीधा आकर कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। ये था बोइंग का ड्रीम लाइनर प्लेन, लेकिन उस दिन कैप्टन सब्रवाल का अपने पापा के साथ वक्त बिताने का सपना वहीं खत्म हो गया। उदयपुर की डॉक्टर और उनका परिवार जो लंदन में नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, उनकी कहानी भी वहीं खत्म हो गई। विजय रूपानी, जिनका लकी नंबर था 1206, उसी तारीख को दुनिया से चले गए। दादा दादी जो पहली बार पोतों से मिलने जा रहे थे, वो छात्र जो करियर शुरू करने वाले थे, सब कुछ बस 1 मिनट में खत्म। धुआं, आग, चीख पुकार। बता दें, इस भयानक हादसे में देश के कुछ युवा डॉक्टरों ने भी अपनी जान गंवाई। फिर भी जो ट्रेनी डॉक्टर और छात्र बच गए, वो तुरंत मलबे में फंसे अपने साथियों को बाहर निकालने में जुट गए। ये उन्हीं के जज्बे और फुर्ते की वजह से था कि कई जानें बचाई जा सकी, क्योंकि रेस्क्यू टीम तो काफी देर बाद पहुंची। डॉक्टर्स ने दिन रात एक कर दिए ताकि मृतकों के DNA सैंपल इकट्ठा किए जा सके और उनको उनके परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जा सके। उन 242 यात्रियों में से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बाहर निकल पाया। इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट 11A पर बैठा विश्वास कुमार। किस्मत का चमत्कार, इसके बाद विमान की उड़ान और क्रैश की कुछ धुंधली वीडियो क्लिप सामने आई, जिसके आधार पर कई विमान एक्सपर्ट्स ने अलग अलग थ्योरी दी है, जिन्हें अब हम आपके लिए सिंपल भाषा में समझाएंगे। थ्योरी 1, लैंडिंग गियर, पहिए अंदर नहीं हुए। ये थ्योरी कहती है कि प्लेन के लैंडिंग गियर यानी कि उसके पहिए पूरी फ्लाइट के दौरान बाहर ही रहे, यहाँ तक कि जब प्लेन नीचे गिर रहा था तब भी, जबकि आम तौर पर उड़ान के 5 सेकंड के अंदर ही खींच लिए जाते हैं। इससे हवा का दबाव बढ़ता है, फ्यूल जल्दी खर्च होता है और प्लेन की स्पीड भी कम हो जाती है। लेकिन पायलट ने टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही इमरजेंसी कॉल दे दिया था, तो ये भी हो सकता है कि शायद कोई बड़ी गड़बड़ थी, जिसमें उलझकर वे पहियों को खींचना भूल गए हों। और वैसे भी ऐसे तगड़े 2 इंजन वाले प्लेन का पहिया अकेली वजह नहीं हो सकता क्रैश की। थ्योरी नंबर 2, फ्लैप सेटिंग में गड़बड़। अब यहाँ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या पंखों के फ्लैप जो विमान को उड़ान भरने में मदद करते हैं, वो पूरे खुले थे या नहीं।
दोस्तों बता दें, ऐसा हूबहू 1987 में अमेरिका में हुआ था, जिसमें फ्लैप सेटिंग गलत होने की वजह से प्लेन थोड़ा ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे गिरकर क्रैश हो गया, जिस हादसे में कोई नहीं बच पाया। और जब प्लेन 242 लोगों से भरा होकर भारी हो जाए तो अगर फ्लैप सही से न खुले हो तो प्लेन इंजन के टकाटक चलने के बावजूद भी नीचे आ सकता है। मगर बाद में जो प्लेन के मलबे की फोटो सामने आई उसमें साफ दिखाई दिया कि फ्लैप्स तो खुले हुए थे। और वहीं सुमित सभ्रवाल जैसे सीनियर पायलट, जिनके पास 8,200 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था, वो ऐसे बुनियादी गलती तो नहीं कर सकते। थ्योरी नंबर 3, उड़ान के वक्त इंजन में भरपूर ताकत नहीं थी। अब वैसे तो 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता उड़ान के लिए काफी होता है, लेकिन एयर इंडिया के विमान को फिर भी पूरे 3.5 किलोमीटर लग गए टेक ऑफ के लिए। तो यहाँ हो सकता है कि इंजन फुल पावर नहीं दे पा रहा हो, और यही बात तो पायलट ने खुद इमरजेंसी कॉल में भी बोली। अब इसे हम तेज गर्मी और प्लेन के भारी वजन जैसे कारणों के साथ जोड़ें तो इंजन की ताकत और भी कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस प्लेन का दाहिना इंजन मार्च 2025 में ही बदला गया था और अप्रैल 2025 में बाई इंजन की जाँच हुई थी और दोनों में ही कोई खराबी नहीं मिली। तो अगर इंजन की पावर कम हो, फ्लैप और लैंडिंग गियर में गड़बड़ी हो तो ये तीनों मिलके एक जानलेवा कारण जरूर बन सकते हैं। थ्योरी नंबर 4, रैम एयर टरबाइन रैट का इस्तेमाल, दोनों इंजन फेल। क्रैश के कुछ दिन बाद एक थोड़ा ज्यादा क्लियर वीडियो सामने आया जो 17 साल के एक लड़के ने पास के गांव की छत से बनाया था, जिसमें ये दिखा कि प्लेन के पंख के नीचे एक छोटी ग्रे रंग की चीज बाहर आ रही थी, जो कि माना जा रहा है कि रैट यानी रैम एयर टरबाइन का चालू होना हो सकता है। ये एक ऐसी मशीन है जो अपने आप चालू हो जाती है जब दोनों इंजन फेल हो जाएं या फिर जब पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाए। मतलब मान लीजिए बिल्कुल एक बैकअप इन्वर्टर की तरह, जो बस इतनी पावर देता है कि प्लेन्स के कंट्रोल्स और कम्युनिकेशन चलते रहें। इस थ्योरी को और भी पक्का बनाता है वीडियो में सुनाई देने वाली वो तेज आवाज जो रैट मशीन की आवाज से मैच करती है। यहाँ एक और सबूत मिलता है उस इकलौते जिंदा बचे इंसान से, जिसने बताया कि क्रैश से पहले तेज धमाका हुआ, फिर कैबिन की लाइट झपकने लगी। लेकिन फिर यहाँ पे एक बात आती है, जिस ऊंचाई पर यह हादसा हुआ यानी 625 फीट, वहाँ रैट मशीन असरदार नहीं होती है। कुछ ऐसा ही 2020 के इंग्लैंड वाले केस में भी हुआ था, जहाँ फ्लाइट 3,580 फीट की ऊंचाई तक पहुंची, तभी दोनों इंजन फेल हो गए। मगर इतनी ऊंचाई पर भी बैकअप इन्वर्टर ने काम दिखाया, जिससे प्लेन सेफली लैंड कर गया। और दोस्तों, अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे कि सारे फ्यूल में मिलावट हो जाना, क्योंकि प्लेन की टंकी को पूरा भरने में करीबन 42 मिनट लगते हैं। मगर ये एक लंबी फ्लाइट के लिए आम बात है। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि अचानक चिड़िया इंजन में घुस गई हो, लेकिन उस वीडियो में ना तो कोई इंजन से आग निकलती दिख रही थी और ना ही कोई चिड़िया दिखाई दे रही थी। और क्योंकि टेक ऑफ के बाद पायलट ने इमरजेंसी कॉल दिया था, तो ये हो सकता है कि दोनों इंजन फेल तब हुए जब प्लेन इतनी स्पीड पकड़ चुका था, जिसके बाद उड़ान को रोका नहीं जा सकता था। और दोस्तों, भले अब आपको ये सबसे ज्यादा वाजिब कारण लग रहा हो, मगर बता दें कि दोनों इंजन का फेल होना बहुत ही कम होता है और सिर्फ एक फोन वीडियो के आधार पर हम इसे पक्का नहीं कह सकते। इसके लिए शायद महीनों या फिर साल भर का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि टूटे फूटे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB वाले पूरी तरह से चेक ना कर लें। बता दें कि यहाँ पे एक कमेटी, जिसमें बाबू लोग और विमान एजेंसियों के लोग भी शामिल हैं, वो इंडस्ट्री की पूरी सुरक्षा को लेकर जांच कर रही है।